तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। 4th लेक्चर है क्योंकि 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो ये 4th लेक्चर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपनी पानी की बोतल भर के रख लेते हैं। तो ये जो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो ये चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इसके पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये रही एनसीईआरटी और ये मेरी स्क्रीन, जैसे कि डेली की तरह आपको दिखा दिया एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले पानी की बोतल भर के रख लेते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी पानी की बोतल भर चुकी है और अब इसको अपने पास रख लेते हैं क्योंकि बार बार फिर उठना नहीं पड़ेगा। चलिए फिर। तो ये मेरी चेयर है और ये स्क्रीन, लैपटॉप की और टेबल जहाँ हम पढ़ाई करते हैं बैठ के, ये देखिए। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी पानी की बोतल भर के रख लीजिए क्योंकि बीच बीच में जब आपको उठना पड़ता है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए आप लोग भी पानी बोतल भर के रखिएगा। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा 4th लेक्चर है क्योंकि 3 लेक्चर मैंने पढ़ लिए थे। तो ये वाला जो लेक्चर है वो लास्ट 1 लेक्चर बचा हुआ था जिसको मुझे रीड करना था। और अब हम आपको दिखाते हैं स्पीकर। ये मेरा फेवरेट स्पीकर है जो हम पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, JBL कंपनी का है। 200-300 रुपये का आता है, तो आप मार्केट से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर शुरू हो गया है जो कि लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद में हम मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी दिखाएंगे, टेस्ट देंगे, वो भी दिखाएंगे। तो ये सब आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। मेरे पास एक टैबलेट बुक है जिसमें एक एक लाइन के बारे में बताया गया है कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लाइन से आया हुआ है। तो मैंने उसका भी एक वीडियो डाल दिया है अलग से, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस चैप्टर से, किस लाइन से पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो वो बुक टैबलेट है जिसमें मैंने बताया है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की भी जो लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है उसको उसमें मेंशन किया गया है। तो इसके बाद में ये लेक्चर मेरा फिनिश हो गया था, जिसके लास्ट में सर मोस्टली क्वेश्चन करवाते हैं, तो वही हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने सोचा जो क्वेश्चन के आंसर हम बता पा रहे थे तो उसको सामने बस ऐसे ही इंजॉय करने के उद्देश्य से मैंने बता रहे थे बस। तो फाइनली ये लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर के जो मॉक क्वेश्चन लगाने बाकी हैं वो हम कल लगाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो फिर इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बायोडाइवर्सिटी का होगा क्योंकि उसमें सर ने एक लेक्चर प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड वाला ही डाल दिया है। तो अब ये लेक्चर पहुंच गया अपने लास्ट पड़ाव में, ख़त्म हो गया। तो ये एनसीईआरटी है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन बताई थी मैंने उसकी हम एक झलक आपको दिखा सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो आप जो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये वाला बुक है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, उनकी डेट सहित किस पेपर में पूछा गया है वो भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप ये देख लेते हैं, इतना भी तैयार कर लेते हैं, तो 200-250 क्वेश्चन आपकी ज़रूर आएंगे। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिएगा। तो इसके बाद में मैंने लंच किया जिसमें कचौड़ी आई हुई हैं और दही लाए थे बाहर से हम अपने लिए। देख ही रहे हैं अमूल का दही कैसा होता है। तो फाइनली इसको खाने के बाद में फिर से अपनी स्टडी टेबल पे मिलते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं दोबारा से। तो यूजुअली जैसे सभी लोग करते हैं, लेक्चर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करते हैं, वही हम काम कर रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर ख़त्म हो चुका है। और हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी कि ये जो ब्लॉग बना रहे हैं हम, ये अपनी मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए भी बना रहे हैं। अगर इससे एक पॉजिटिव वाइब्स किसी को आती है, 1% भी किसी को अच्छा लगता है, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। और आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा ट्राई कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, आप एक दिन में इसको 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका 1 शॉट लेक्चर से भी इसको ख़त्म कर सकते हो। वैसे तो ये फाइनल रिवीजन ही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में जब तक एग्ज़ाम आएगा एक बार बीच में इसको लर्न करते रहेंगे। रिवीजन ज़रूरी होता है, तो आप लोग भी करना।
और इसके बाद में मैंने बायोमोलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट किया। तो बस अब उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने के बाद में मैंने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, बस एक दिन में 2 ही चैप्टर पढ़ पाए आज। कहानी के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 चैप्टर थे। फर्स्ट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, सेकंड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी का, जो मैंने परसों पढ़ा था तो उसको आज रीड भी किया था। पूरा अगर रिकॉर्ड करते तो बहुत लंबा ब्लॉग चला जाता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा। और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अभी भी मेरा चल रहा है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो अभी हम इसको फिनिश करेंगे। और आज इसका ब्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो एक कमेंट बनता है।